आठी जी नमस्ते। पहले तो शुक्रिया आपने हमारे लिए समय निकाला। सर जिस तरह का आज इलेक्शंस के अभी तक के नंबर्स आ रहे हैं, ये बात तो सच है कि जो एग्ज़िट पोल ने बताया और जो हवा थी उसके अगेंस्ट है ये। लेकिन अभी भी स्थिति साफ नहीं है कि सरकार किसकी बनने जा रही है। इस तरह की कशमकश है और अगर वैसे बन जाए तो बीजेपी के बनने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं एनडीए के। अभी तक बाज़ार ने वो रिदम तो नहीं खोया है। सर अगर सरकार बन जाती है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मान लो इनकी सरकार नहीं बनती एनडीए की, तो बाज़ार पे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है कि आज जो भी मार्केट में देखने को मिल रहा है, ये जो भी रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसको देख के बाजार चल रहा है। कल एग्जिट पोल्स के बेसिस पे बहुत बाजार में तेजी आई थी। 3% करीब तेज हो गया था। आज वो 3% तेजी जाने के बाद 3% और गिर गया है। तो ये तो मार्केट का स्वभाव है कि शॉर्ट टर्म में इट रिएक्ट्स मिनट टू मिनट ऑन द न्यूज। ओके, मेरा ये मानना है कि इक्विटी मार्केट को शॉर्ट टर्म के नजरिए से नहीं देखना। आपने दो सवाल मुझे पूछे कि अगर ये सरकार आई तो क्या होगा, नहीं आई तो क्या होगा। पहली बात तो मेरा ये मानना है कि ये सरकार तो ये आएगी क्योंकि दूसरा विकल्प नहीं है। मतलब इन एनी केस देखिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी लार्जेस्ट पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट किया जाता है गवर्नमेंट फॉर्मेट करने के लिए। और आज ये तो निश्चित है कि लार्जेस्ट पार्टी तो बीजेपी रहेगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि कि ये सरकार ही रहेगी, एनडीए की सरकार रहेगी। परंतु एक जो बहुत बड़ी इसमें जो बदलाव है कि बीजेपी की अभी तक 272 पूरी उनकी खुद की मेजोरिटी नहीं आ रही है। उनकी मेजोरिटी नहीं आती तो देखिए, जब भी कोalition सरकार अगर बनती है, चाहे ऑफ कोर्स बीजेपी की लार्जेस्ट नंबर है, परंतु थोड़ा बहुत असर उसका कोalition का आता है। मैं नहीं मानता हूँ कोalition होने से खराबी होता है। पास्ट में कोalition सरकारों ने भी अच्छा काम किया है। इसलिए मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में अगर यही सरकार रही, जो मेरा मानना है शायद रहेगी, तो ज्यादा असर लॉन्ग टर्म में नहीं आएगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में आएगा। लॉन्ग टर्म में क्या असर आएगा कि कई रिफॉर्म्स जो हैं, जो मोदी जी बात कर रहे थे कि इस बार थर्ड टर्म में आएंगे तो बहुत बड़े रिफॉर्म्स करेंगे। कई रिफॉर्म्स की जरूरत भी है। मुझे लगता है कि वो रिफॉर्म्स में या तो कमी आ जाएगी या सुस्ती आ जाएगी किसी तरह। तो पर ये तो एक बात हुई पॉलिटिक्स के बारे में। मार्केट के बारे में मेरा ये मानना है भाई कि जो मार्केट चलता है या जो भी बदलता है, लॉन्ग टर्म में यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, जीडीपी ग्रोथ है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बारे में मेरा मानना है कि सरकार जो भी रहे, कोई भी सरकार रहे, इस समय जो इंडिया की ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री है वो अच्छी है। और ये ट्रेजेक्ट्री बनी रहेगी क्योंकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है। पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। दुनिया की दृष्टि में भी देखे भी आज हिंदुस्तान की एक जो है स्थिति बहुत मजबूत है हर हिसाब से। यहाँ की जीडीपी ग्रोथ हाईएस्ट है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इंटरेस्ट रेट मेरे ध्यान में 6 महीने 9 महीने में कम होने वाली है। तो उनको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि मार्केट में लॉन्ग टर्म में इस चीज का असर इतना नहीं आएगा। परंतु हाँ, आज जो आप देख रहे हैं, ये आज और 5 7 10 दिन जो है, ये पॉलिटिक्स कैसे उभरती है, कौन सी गवर्नमेंट बनती है, क्या होती है, उसका असर जरूर रहेगा। क्या राठी साहब एक चीज़ और बताइए ज़रा, क्योंकि रिटेलर होता है ना कई बार, हालांकि मैं मानता हूँ कि रिटेलर बहुत मैच्योर हो चुका है। सर देखो पिछले 6 7 700 800 पॉइंट की जब निफ्टी का स्विंग आया ना, तो हम लॉन्ग पोजीशंस चेक करते हैं डेली बेसिस पर, तो रिटेलर ने माल नहीं काटा सर। और इस बार के एग्जिट पोल से बाद, एग्जिट पोल की अभी भी ऐसा लग नहीं रहा कि रिटेलर माल जल्दी जल्दी अब काटता है। बहुत ही मतलब समझदार हो गया है वो। अब सर ये बताइएगा, क्या सोच में परिवर्तन आ सकता है? मेरे पास पुराना रखा हुआ पोर्टफोलियो में से मैं क्या हटा दूं? मैं रेलवेज को हटा दूं? मैं डिफेंस को हटा के उसकी जगह थोड़ा बहुत डिफेंसिव में ये एचयूएल जैसी, मैरिको, डाबर जैसी कंपनी डाल दूं कंजम्पशन की? सरकार किसी की भी बने, मानसून थोड़ी रोक सकते हैं। मानसून तो अच्छा आएगा ही। हाँ, तो देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी एक तो तुरंत ऐसे आज के मार्केट को लेके डिसीजन लेना ठीक नहीं है। क्योंकि कोई इकोनॉमी की भी, चाहे रेलवेज है या दूसरों में, कोई फर्क पड़ने वाला है। रेलवेज की ग्रोथ आ रही है, उनका रेवेन्यूज बढ़ रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। किसी तरह के स्टॉक्स में डिमांड हमेशा रेलवे की बढ़ेगी,
लॉजिस्टिक्स की हमेशा डिमांड बढ़ेगी। तो जैसे मैंने कहा, अपना ध्यान जो है इकोनॉमी के हिसाब से ज़्यादा लेना चाहिए। हालाँकि मैं स्टॉक स्पेसिफिक में बात नहीं करता हूँ, परंतु मेरा ये मानना है कि हड़बड़ाहट में एक तो आज डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। आदमी को 1-2 दिन आराम से मार्केट को स्टेबलाइज़ देना चाहिए। दूसरा जो आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल है कि आज आसानी से इन्वेस्टर काटने की पोज़ीशन में ही होता है। परंतु जिस तरह का बदलाव आज आया है, अब कईयों के मार्जिन्स ही इतने कम हैं कि उनकी पोज़ीशन अब कट गई होगी, उनका स्टॉप लॉस के कारण और भी कारण से। तो उसका भी एक इफ़ेक्ट मार्केट में नज़र आता है। जब मार्केट नीचे जाता है, तो कुछ पोज़ीशंस कटती है, कुछ काटते हैं। और एक साइकोलॉजी भी क्या होता है, गिरते हुए मार्केट में खरीदार नहीं आता है, बढ़ते हुए मार्केट में आ जाएगा। तो गिरते हुए मार्केट में एक जो पोटेंशियल बायर है, जिसके पास पैसा है, वो आज सोचेगा 1-2 दिन देख के खरीदेंगे, हो सकता है और नीचे चला जाए। तो इन सब कारणों से जो है, मेरी सलाह ये रहती है इन्वेस्टर्स को, ऐसे जब इवेंट्स आती हैं, जिनमें इवेंट्स की बहुत रिस्क आती है, यूक्रेन रशियन वॉर हुआ था और भी कई इवेंट्स अपने देश में इतने सालों में हुई है, उस समय उसका एक इफेक्ट रहता है। परंतु अगर 2-4-5 दिन आप देंगे, थिंग्स विल स्टेबलाइज और अल्टीमेटली मार्केट विल वर्क ऑन द इकोनॉमिक सिनेरियो। कॉर्पोरेट अर्निंग्स कैसी रहेगी, इकोनॉमी की ग्रोथ कैसी रहेगी, इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, उसके ऊपर मार्केट निर्भर करेगी। राठी साहब, यही तो देखिए आपका एक्सपीरियंस हमारे किसने काम का आता है। नहीं तो क्या होता है, कई रिटेलर सिर्फ इलेक्शंस के मैंडेट को लेकर ही उतार चढ़ाव यानी कि बेचना और ख़रीदना शुरू कर सकते हैं, बहुत एग्रेसिव भी कर सकते हैं। आपने कहा ऐसा नहीं करना। आपने कहा कि इलेक्शन का खुमारी तो उतर जाएगी, लेकिन आखिरकार बाजार चलेगा, इकॉनमी, बैलेंस शीट, कंपनीज की ग्रोथ, अर्निंग्स पे। तो ये भी आपने बताया। और आप ये भी कह रहे हैं कि रेलवे वगैरह कुछ इस तरह के सेगमेंट है, इस पर ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही ग्रोथ दिखाएंगे, सरकार भले किसी की भी रहे। ठीक, तो यही चीज़ सर हम आपसे चाहते भी थे और यही चीज़ आपने हमको फिर से दी है, अपना इंटेलिजेंस, अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस। बहुत बहुत शुक्रिया राठी जी, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज अच्छा लगा आपसे बातचीत करके आज के दिन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जी। सर, थैंक यू।